निश्चित रूप से हम सभी ने स्वादिष्ट और पौष्टिक सीप व्यंजनों का आनंद लिया है ना? चाहे साबुत हो या प्रसंस्कृत सीप उपभोक्ताओं के लिए मूल लाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लोग प्रतिदिन दर्जनों टन सीपों का प्रसंस्करण कैसे करते हैं? जबकि सीप की खपत बहुत अधिक है, न केवल भोजन के रूप में बल्कि यह कुछ फार्मास्यूटिकल्स के लिए कच्चा माल भी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से प्रक्रिया का पता लगाने के लिए सीप प्रसंस्करण कारखाने के दौरे पर मेरे साथ शामिल हुए। प्रतिदिन 99 टन सीपों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया का अन्वेषण करें। उच्च खपत मांग के कारण सीप फार्म तेजी से विकसित हो रहे हैं। सीप के बीज पाने के लिए लोग अध्ययन करते हैं कि इनमें से कौन मादा है और लार्वा को अलग करते हैं। अरबों लार्वा को अलग करना और उन्हें लगभग 30 दिनों तक शैवाल के घोल में पाला जाना और फिर प्राकृतिक समुद्री जल के अनुकूल बनाना संभव है। जब सीप एक व्यासक नाखून के आकार के हो जाएंगे तो उन्हें सीलबंद पिंजरों में रखा जाएगा और खेत में पालने के लिए समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। लगभग 5 से 6 महीनों के बाद सीपों की कटाई हो जाएगी। इस समय श्रमिकों को केवल लोहे के पिंजरे को खींचने की जरूरत है। भौगोलिक स्थिति और जलवायु के आधार पर जलीय कृषि के विभिन्न तरीके हैं। यहाँ यह आदमी सीप की खेती के लिए ज्वार का उपयोग करता है। जब पानी ऊपर होता है तो सीप विकसित होते हैं, लेकिन कम ज्वार के समय फसल का मौसम भी होता है। जब समुद्र घटता है तो कटाई भी पहले से कहीं अधिक सरल हो जाती है। इस कृषि प्रक्रिया से वह प्रति फसल 100 टन सीप की कटाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पानी में वास्तव में विशेष सीप की खेती है। प्लवों के साथ प्लास्टिक की टोकरियों में उठाया गया और समुद्र की सतह पर तैराया गया। उन्हें बढ़ाने के लिए सीप की टोकरी को पानी में डुबाना होगा। इस तरह से कटाई करना भी उतना ही सरल है, क्योंकि सीप की प्रत्येक टोकरी को एक चरखी उपकरण के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है। श्रमिकों को टोकरी को बंद करने के लिए केवल सीपियों को टोकरी से बाहर डालना होगा और कन्वेयर बेल्ट पर लगाना होगा। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ सीप के पोषण संतुलन से मेल खा सकते हैं। सीप खनिज और विटामिन से भरपूर, संतुलित, आसानी से पचने वाला और पौष्टिक भोजन है। उनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अधिकांश अन्य मछलियों के बराबर झींगा और स्क्विड का लगभग 1/4 कोलेस्ट्रॉल होता है। वे लाल मांस और कुछ पोल्ट्री में कोलेस्ट्रॉल के स्तर से बहुत कम है। इसलिए सीप का मांस दुनिया के कई हिस्सों में बहुत लोकप्रिय है। सीप की कटाई और प्रसंस्करण उद्योग बहुत विकसित है।
हर दिन कारखाने आधुनिक सफाई और पैकेजिंग उपकरणों के साथ दसियों टन सीपियों को संसाधित कर सकते हैं। पहले सीपों को जलीय कृषि फार्मों या समुद्र से छांटा जाएगा। हर दिन श्रमिक बड़ी संख्या में सीपों की छटाई करते हैं और सफाई के बाद उन्हें प्रसंस्करण संयंत्रों में ले जाया जाएगा। यहाँ कर्मचारी सीप की आंत को खोल से अलग करने के लिए एक छोटे चाकू का उपयोग करेंगे। फिर पैकिंग से पहले रेत और बजरी निकालने के लिए इसे साफ करेंगे। प्रक्रिया बहुत सरल है और इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। पैकेजिंग के बाद ताज़ा सीप की आंतें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट को उपलब्ध कराई जाएंगी। और सीप के खोल में बहुत सारा कुचला हुआ कैल्शियम होता है, जिसका उपयोग फलों के पेड़ों के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। कई अन्य स्थानों में उपभोक्ता असंसाधित ताज़ा सीपों को पसंद करते हैं, इसलिए साफ होने के बाद सीपों को डिब्बाबंद किया जाता है और प्रशीतित ट्रकों में रखा जाता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। यह ताज़ी सीप बेचने वाली एक दुकान है, जिसकी कीमत सीप के आकार और प्रकार के आधार पर अलग अलग होती है। इसे पैक करके प्री ऑर्डर किए गए रेस्टोरेंट में भी भेजा जा सकता है, जहां शेफ ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार व्यंजन बनाएंगे। सीप को कई तरीकों से तैयार किया जाता है, जैसे कच्चा खाना, ग्रिल करना, भाप में पकाना, तलना या केक में भरना, क्योंकि सीप के मांस की मिठास और फैट कई अलग अलग तरीकों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया हमें बताने के लिए नीचे बहुत सारे कमेंट्स करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।